बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 2 अगस्त है साल 2022। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस का इंतहाई आम फैसला सुनाया और चंद घंटों के अंदर ही आइनी और कानूनी माहिरीन ने इस फैसले को उठाकर फेंक दिया है और कुछ ऐसी कानूनी गलतियां की गई हैं जो आगे जाकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए तो फ़ायदेमंद होगी, लेकिन नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान इस अपने ही जाल के अंदर फंस कर रह जाएंगे। मौलाना तारक जमील साहब आज बनी गाला पहुँचे हैं। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। इस हवाले से कुछ चेमगोइयाँ भी जारी हैं, उन पर बात करेंगे। कप्तान ने फिर तबले जंग बजा दिया है और आवाम को इस्लामाबाद बुला लिया है। अब तक की जो आम एक्टिविटीज़ हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सुबह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से लेकर अभी एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बनी गाला के अंदर जो इजलास हुआ, इमरान खान ने अपनी लीगल टीम जो है उनकी वहाँ पर शरीक थी, वहाँ क्या फ़ैसला हुआ है, इसी से हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। तो इस वक्त आपने देखा कि जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और उसके बाद जो कानूनी और सियासी टीम थी उसको इमरान खान ने बनी गाला बुलाया और वहाँ पर मुशावरत हुई। उसके बाद अभी असद उमर और जो फ़रख हबीब हैं और उनके साथ चौधरी सरवर भी थे और सरवर ख़ान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ा उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। और फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया, उनके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रवैया है वो बड़ा लाडलों वाला है और ये सलूक अब उनको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है वो कप्तान ने आवाम को जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो पहुँचने की हदायत कर दी है। और पहले चूँकि चंद लोगों ने आना था और ज़्यादा तंजीमों को नहीं कहा गया, और अब जो हमें इतलात मिली हैं और जिस तरह का तासर मिला है, एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर एक दंगल होने जा रहा है। परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के सामने जब डिमांड की जाएगी कि जनाब आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, तवक्को थी कि शायद PTI को बैन करने की कोशिश हो, कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो की जाएं, लेकिन वो तमाम जो मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। चूँकि 40,000 लोगों का रिकॉर्ड मुहैया करना और उनमें से 13 अकाउंट्स जो है उनको बुनियाद बनाकर फॉरेन फंडिंग और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर वफाकी हुकूमत की तरफ जाना, अब इस वक्त जो है आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत अब तक कर चुकी है और अभी शायद और भी जारी होंगी और इतलात आ रही हैं। तो ये उनकी आवाज़ बाख्तगी है। वो ये समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है उसका ये गोल जो है वो बराबर हो गया। हालांकि बात इस तरह नहीं है। अब एक तो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में आवाम आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिमांड होगी कि जनाब आप कुर्सी को छोड़ दीजिए, घुस बैठियो, उतरो कुर्सी से। इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर, चूँकि आपने हमेशा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जो हवारी हैं उनके हक़ के अंदर फैसले दिए हैं। PTI के ख़िलाफ़ आप पहले दिन से थे, लिहाजा अब एक पाकिस्तान की जो बड़ी जमात है वो आपसे मुतालबा कर रही है, यानी 70 to 80% जो पीपल ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है वो कह रही है कि आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। तो बिल आकर इनको छोड़ना पड़ेगा। फिर ये जो फैसला आया है, उससे पहले बता दूं, मौलाना तारक जमील साहब जो है वो बनी गाला पहुँचे हैं। अब ज़ाहिर है बताया गया है कि शायद उनका कहना यह है कि उनको इमरान खान साहब जो है उन्होंने दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ, तो वो जहाँ भी जाते हैं दावत दीन के लिए जाते हैं। फिर मुहर्रम उल हराम का महीना है और इस तनासब के साथ वहाँ पर जाना। फिर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चूँकि आज ये फैसला आया है तो इस फैसले के साथ जो है उनका वहाँ पहुँचना, कुछ लोग कह रहे हैं जी कोई रूहानी मामला है। यकीनन रूहानी मामला तो हमेशा होता है, हर बंदे को रूहानी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी शुनीद है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान बाज़ मामलात पर मान नहीं रहे और उनको मनाने के लिए जो मौलाना तारक जमील साहब हैं उनका मिन्नत तरला किया गया है और ताकि वो मान जाएं। और कुछ चीज़ें जो है वो इलेक्शन की तरफ तो उनकी डिमांड है ही, लेकिन एक जो माहौल बना हुआ है इस तनाव को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। और यही वजह है कि उन्होंने एक पैगाम भी दिया है और उन्होंने बताया कि तमाम सियासी जो लीडरशिप है उसको आवाम का सोचना चाहिए और आपस के अंदर
जो महाज राई है उसको कम करना चाहिए। अगरचे वो हमेशा जो है वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, अमूमी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अभी बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त चेमगोइयाँ कर रहे हैं कि मौलाना तारक जमील जो है वो किसी का पैगाम लेकर जो है वो, आप समझ सकते हैं कि इनका पैगाम जो है वो हो सकता है वो बनी गाला के अंदर पहुंचे हैं। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि ये ममनुआ फंडिंग का जो केस है ये चंद घंटों के अंदर ही आईनी और कानूनी माहिरीन ने इसको उड़ा कर रख दिया है। वो एतजाज एहसन हूँ, वो हामिद खान हूँ, हामिद खान ने ये कहा कि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बना है फैसला, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे इमरान खान नायल हो जाएगा या पार्टी को उड़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अदर सदीक एडवोकेट हैं, मुअज़्ज़म हबीब एडवोकेट हैं, और इस तरह जो डॉक्टर बाबर आबान हैं, फवाद चौधरी हैं, बहुत सारे जो आम सियासी रहनुमा हैं या कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने बताया कि इससे PTI पर इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। यकीनन ये एक लटकती हुई तलवार है जो यानी जिस तरीके से PDM अपना बयानिया दे रही है वो देगी, लेकिन इस फैसले के अंदर जो शदीद गलतियाँ आई हैं उस पर सब हैरान रह गए। एक तो ये कि जिस तरह मीडिया ने रिपोर्टिंग की, पहले वो फॉरेन फंडिंग करते थे। पहली बात यह है कि 40,000 अकाउंट्स में से जो फंड लोग कर रहे हैं 13 अकाउंट्स के अंदर कोई इरेगुलरिटी आ जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और अगर कोई भी पार्टी होगी तो वो इससे कई गुना ज़्यादा इन मामलात के अंदर दनसी होगी। और दूसरा, जिस तरह के मज़े का खेज ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं और उसके अंदर बताया गया है, एक तो जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर जो है वो कहीं भी इमरान खान के बयान हल्फी का जिक्र नहीं है, बल्कि ये बाकायदा जो है वो जिस तरह एडिट सर्टिफिकेट होता है एडिटर की तरफ से, तो वो सर्टिफिकेट का जिक्र है। यानी वो जैसे कहते हैं, अब वो मनकूल भी चला हुआ है इस वक्त जो है वो यहाँ पर कि जनाब ये होता है जो सर्टिफिकेट है उसका मतलब होता है कि मुझे जो इल्म दिया गया है यानी बताया गया है अपनी जमात की तरफ से, यानी मेरे इल्म और यकीन के तहत ये बात जो है वो दुरुस्त है। बयान हल्फी होता है कि मैं हल्फ उठाता हूँ कि इसके अलावा मेरी कोई जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी और कोई नहीं है, और कोई बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बयान हल्फी के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो है मीडिया ने गलत बयानी की है और इसको फोकस करके बयान हल्फी चलाया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये तासर देने की कोशिश की है जो कि इंतहाई जो है वो बददियानती की बात है। फिर ये है कि अबराज ग्रुप का जिस वक्त PTI को उसने पैसे दिए हैं, चूंकि वो अमेरिका के अंदर हैं, तो कोई भी इस तरह LLC जो कंपनीज हैं वो बनाई जाती हैं। आप UAE के अंदर भी जाते हैं तो यही तरीका होता है, अमेरिका में जाएं, यूरोप के अंदर यही तरीका होता है वहाँ पर, और लीगल चैनल्स के साथ ये सारे पैसे आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अबराज ग्रुप यानी आरफ नकवी, वो जिस वक्त उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं उस वक्त उन पर कोई इस तरह का केस नहीं चल रहा था। अब तो उनको चोर डाकू और वहां पर पता नहीं क्या क्या पेश कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है अब भी इल्ज़ाम है, केस चल रहा है, तो ये भी इसके अंदर जो है वो बहुत ही ब्लंडर जो है वो शो किया गया है। इसके साथ जो है वो पाकिस्तानी शहरी है, आप देख रहे हैं ये बात आम हो गई है, पाकिस्तानी शहरी है और उसकी बीवी जो है वो भारतीय नियाद अमेरिकन है, और वो चूंकि जॉइंट अकाउंट है उसने जो फंड भेजा है वो फंड जो है वो भी उसको भी आपने ममनुआ फंडिंग के अंदर डाल दिया है। तो ये जो ब्लंडर है, फिर एक इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान की कंपनी है और यहाँ से जो है वो यहाँ जो काटन कंपनी है मियाँ अख्तर जावेद साहब की लाहौर के अंदर, उन्होंने वहाँ से फंड किया, उसको भी आपने फॉरेन फंडिंग के अंदर डाल दिया है। फिर अभी जो है वो आसिफ खान है, वो कहते हैं वाडा, यानी ये क्या चक्कर है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने $100 जो है वो भेजे हैं और मैंने देखा है मेरी कंपनी के नाम के साथ प्रोहिबिटेड जो है वो भेजा गया है। तो ये इस तरह का जो चक्कर है ये अपने तौर पर भी है। और दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में लिखा है कि एक अकाउंट की तफसील खैबर बैंक ने नहीं दी, जिसमें से 665 रुपये निकलवा कर 3469 रुपये जमा करवाए गए। ये इन अकाउंट में से एक है जो डिक्लेयर नहीं किए गए, यानी जिसके अंदर 3000 की अब चोरी क्या करेंगे, अब ये बताएं। इस अकाउंट को भी उसी खाते के अंदर डाल दिया है। फिर इसी तरीके से जो है वो हमने देखा है कि और जो लोग हैं वो मैदान के अंदर आ गए। अब जो है तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उड़ा कर रख दिया है। आज भी जो फॉरेन एड है वो अभी दी जा रही है, 100 200 जो डॉलर हैं वो भेजे जा रहे हैं और साथ लिखा भी जा रहा है
और आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि ये ममनुआ है, यानी वहां से वो पाकिस्तानी भेज रहे हैं। इसका मतलब है स्क्रूटनी कमेटी ने जितना वो काम किया, इतने पलंदे थे, उनमें से ये 13 निकाल कर और वफाकी हुकूमत को भेजना, ये एक ऐसा लगता है बादियो नजर के अंदर कि माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जनाब अगर नवाज शरीफ चोर है तो फिर इमरान खान भी चोर है। इस पर अब जो एंकर हैं, जो तबका मलामतिया के सियासतदान और सहाफ़ी हैं, वो इस मुहिम पर लग गए हैं। व्हाट्सएप पर उनको हदायत दी जा रही हैं और वो इसी काम पर लग गए हैं। नहीं, सब भी चोर हैं जी, सब भी चोर हैं भाई। यहाँ पर तो जो तमाम रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। अब जो अकाउंट्स जो है वो शेयर नहीं किए गए, जो हिडन थे, खुफिया जिनको कहा जा रहा है कि 24 अकाउंट थे, 8 जो है वो डिक्लेयर किए गए, 16 जो है वो खुफिया थे। अब पीटीआई से जब मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने बताया जी ये चूँकि ज़ैली तंजीमात के हैं, कोई केपी के, बलोचिस्तान, लाहौर, तो वही पैसा है मेन जो आ रहा है आगे मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर होता हुआ, वही सर्कल जो है वो चल रहा है, लिहाजा इसकी ज़रूरत हमने फील नहीं की। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर कुछ ऐसी कानूनी नुकात हैं जिसको आईनी माहिरीन ने बताया है कि ये उल्टा पीटीआई के हक में जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा। और जो रांझा साहब हैं, खालिद रांझा एडवोकेट, वो तो कहते हैं कि ये पीटीआई के हक में जाता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने एक ऐसा कल्चर मुतारफ कराया और इतने हज़ारों लोग आपको डोनेट कर रहे हैं और आपने उसका हिसाब जमा करवाया है, यानी इतने लोगों का हिसाब रखना ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। और दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, अंधेर नगरी, चौपट राज, कोई हिसाब किताब नहीं है। इधर से एक बंदा दे रहा है गुजरात से पैसा, आगे वो पार्टी फंड में जा रहा है, उसको ज़िली ओहदा दिया जा रहा है, और इसी तरह जो जरदारी है उसका भी खूह खाता है। तो वो जमातें जिनका खूह खाता है और कोई खाते ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सुकून के साथ हैं। तो पीटीआई की एक तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का ऐलान किया है, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का भी ऐलान किया है। और ये 2 पिटीशन जो है कल या परसों वो दायर की जाएंगी, जिसके अंदर एक तो चूँकि कहा गया था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई इनको इकट्ठा ट्रीट करें, तो वो कहते हैं चूँकि यहाँ पर जो है वो इम्तियाजी सलूक रखा गया, तो इन्हें अदालत की हम जो है वो दरख्वास्त लेकर जाएंगे। और दूसरा जो है वो जो फैसला किया गया है ये हमें मंजूर नहीं है। तो अवाम अब परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के सामने जमा होगी और इसके अंदर चंद नुकात जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पर जो माइनस इमरान और माइनस पीटीआई जो है इसकी कोशिश की गई है, ताकि बादियो नज़र के अंदर ऐसे लगता है कि प्रेशराइज किया जाए। और इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये बातें की हैं और वो कहते हैं कि यहाँ जो है ताकि नवाज शरीफ जो है वो वापस आए, उसको जुडिशल रिलीफ लेकर दिया जाए, और उस जुडिशल रिलीफ जो है उस मामले पर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ भी कैंपेन करे, इमरान खान भी करे, ताकि पीटीआई की कुछ नशिस्तें जो है वो कम हो जाएं। लेकिन आर्टिकल 62(1)(f) अब ताहयात नहली, इसके हक में तो नून लीग भी नहीं है, वो ऑलरेडी पिटीशंस लेकर गई हुई है। लिहाजा ये पूरा जो मामला है अल्टीमेटली जो यहाँ कानूनी माहिरीन है उनका कहना है इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा। इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं और जो भी एडिटर जनरल या कोई भी इस तरह का मुतलका शख्स जो देता है तो वो इल्म और यकीन के साथ लिखा जाता है जैसे बताया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल इंटेंशन के साथ, मोटिव के साथ कोई ऐसी जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल एक सियासी अपने आप को शो कर दिया और अब तो पीटीआई कहती है ये पीडीएम का बाकायदा हिस्सा है और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है एक बाकायदा इसने जंग शुरू की हुई है। तो यहाँ पर जिनको भारतीय बनाया गया, जिनको इसराइल की तो खैर कोई वहाँ से निकले ही नहीं है, फजल रहमान तो फेल हो गए हैं, वो कहते रहे यहूदी है, कादियानी है, तो वो कोई मामला नहीं निकला और इस फैसले ने आगे उड़ जाना है। शो काज नोटिस है, अब मजीद ये मामला लटका जाएगा, लंबा होता जाएगा और साथ इमरान खान जो है वो इनकी नाक में दम भी करता जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है इस्लामाबाद के अंदर और मीडिया वार है और इसके अंदर यकीनन आप इंजॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।